Hello everyone. Today we will discuss about फाइलम इकोनोडर्मेटा। आज हम लोग फाइलम इकोनोडर्मेटा के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि कुछ ऐसे फाइलम होते हैं जिनमें पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं केवल समुद्री होते हैं। पोरीफेरा संघ के प्राणी, टीनोफोरा संघ के प्राणी और इकोनोडर्मेटा संघ के जो प्राणी होते हैं वह समुद्र में ही केवल पाए जाते हैं। ओनली अकर इन साल्ट वाटर, माने मेराइन होते हैं। तो जैसे पोरीफेरा संघ के प्राणी मेराइन होते हैं, टीनोफोरा संघ के प्राणी मेराइन होते हैं, जस्ट लाइक एनिमल ऑफ फाइलम इकोनोडर्मेट्स या इकोनोडर्मेटा आर आल्सो अकर इन मेराइन। समुद्री होते हैं, ये समुद्र में पाए जाते हैं। तो जो इकोनोडर्मेटा संघ में पाए जाने वाले जंतु होते हैं वह समुद्री होते हैं। उनके कुछ सामान्य लक्षण होते हैं और ये हम कह सकते हैं कि जो इस संघ में पाए जाने वाले जंतु होते हैं उनकी बॉडी जो होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। मेन फीचर इसमें है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो बॉडी वाल होती है वह 3 लेयर से मिलकर बनी होती है, इक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड इंडोडर्म। ये 3 लेयर से इनका निर्माण होता है। और ये कह सकते हैं कि नाम ही से पता है इकोनोडर्मेटा, यह एक ग्रीक शब्द है, यह एक यूनानी शब्द है। जो इकोनोडर्मेटा है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है। इकाइनोस, इकोइनोस मीन्स होता है स्पाइनी, अर्थात स्पाइनी माने कांटेदार। जो त्वचा इसकी होती है स्पाइनी होती है, कांटेदार होती है। और प्लस कह सकते हैं कि डरमेटोस, जिसका अर्थ होता है स्किन, त्वचा। तो जो इसकी स्किन होती है वह कांटेदार होती है, कैलकेरियस ओसिकल कह सकते हैं। और यदि इकोनोडर्मेटा संघ के प्राणियों की स्किन को यदि हम दूर से देखते हैं तो समुद्रों में पता नहीं चलता है कि यह स्पाइनी होती है, लेकिन जब हम करीब जाते हैं तो कुछ आउटग्रोथ जस्ट लाइक स्पाइनी फोर्कनुमा क्या होती है रचनाएं दिखाई देती हैं, जिसे हम स्पाइनी स्किन कहते हैं। खुरदुरा होता है, कांटेदार होता है। लेकिन उनके ऊपर से एक लेयर को हटा दिया जाए तो लेयर को हटाने के बाद उसमें क्या है, कैलकेरियस ओसिकल्स का बना हुआ, अर्थात कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ अंतः कंकाल होता है। उनमें जैसे पंचभुजी होती हैं, सपोज दैट ये पंचभुजी हैं, 5 भुजाएं पाई जाती हैं। तो इनमें क्या होता है, ये लेयर हटा देते हैं तो एक कैलकेरियस ओसिकल्स होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। यह अंतः कंकाल होता है। तो जो इनका अंतः कंकाल होता है वह कैलकेरियस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, स्पाइनी होता है। और कुछ स्पाइन ये निकला होता है जिसके कारण क्या होता है, एक खुरदुरा दिखाई देता है। और ये हम कह सकते हैं कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। जो स्किन होती है वह स्पाइनी होती है और एक खंड विहीन होते हैं। एक इनकी शरीर जो होती है वो खंडों में बटी नहीं होती है, माने अनसेगमेंटेड बॉडी आर अनसेगमेंटेड। नेक्स्ट कैरेक्टर हम कह सकते हैं कि ये यंग अवस्था में पेंटामेरस रेडियली सिमेट्रिक होते हैं। पंचभुजीय और यह सममित पाया जाता है क्योंकि जो भुजाएं होती हैं राउंडेड होती हैं इसकी। और लेकिन जो लार्वा स्टेज होता है, इन लार्वा स्टेज जो होता है बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। माने इन लार्वल स्टेज में जो लार्वा
या लार्वा जो स्टेज होता है वह बाइलेटरली साइमेट्रिक होता है, द्विपार्श्वी होता है। यदि इस संघ के प्राणियों के लार्वा को बीच में से काटते हैं, एक अक्ष से डिवाइड करते हैं, तो 2 हाफ सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन जो वयस्क अवस्था में पेंटामेरस होते हैं और उनमें रेडियली सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट हम निडेरिया में देखा कि निडेरिया के जो प्राणी होती है वह रेडियली सिमेट्री होती हैं। ठीक ये पेंटामेरस माने एडल्ट स्टेज में पेंटामेरस है, रेडियली सिमेट्रिकल पाई जाती है। लेकिन जो लार्वल स्टेज होती है, लार्वल स्टेज में जो लार्वा होते हैं उसमें द्विपार्श्व सममित पाई जाती है। बॉडी को यदि मध्य से डिवाइड करते हैं तो 2 हाफ इक्वल में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। और जो इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वह आर्गन लेवल का होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वह आर्गन लेवल का होता है। इसमें आर्गन क्या होते हैं, विकसित होते हैं। और जो सिर होता है, जो स्पष्ट, जो क्लियर, जो हेड है एंड जो ब्रेन होता है वह अब्सेंट होता है, अबसेंट होता है। इनके प्राणियों में, इस संघ में पाए जाने वाले प्राणियों में जो हेड, जो क्लियर हेड होता है और जो ब्रेन होता है वह अब्सेंट होता है। सबसे बड़ी विशेषता ये पाई जाती है। और पाचन तंत्र जो होता है सिंपल होता है, साधारण होता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वह सिंपल प्रकार का होता है। लेकिन जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो आहार नाल होती है, वह आहार नाल क्वाइल्ड होती है, कुंडली में होती है। आहार नाल क्वाइल्ड होती है, कुंडली में होती है। लेकिन जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वेरी सिंपल, बट एलिमेंट्री कैनाल आर क्वाइल्ड, वह कुंडली नुमा होती है। और जो माउथ होता है, जो माउथ होता है वह ओरल ग्रो में होता है, ओरल सरफेस पर होता है, वेंट्रल साइड में होता है। लेकिन जो एनस होता है वह डार्सल, माने माउथ, जो माउथ होता है वह ओरल सरफेस पर होता है। लेकिन जो इनमें एनस होता है, जो गूदा होता है, वह डार्सल सरफेस पर पाया जाता है। यह एक इस संघ की सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि जो नर्वस सिस्टम जो और संवेदांग होते हैं, नर्वस सिस्टम प्लस सेंसरी ऑर्गन्स, जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं वह पुअरली डेवलप्ड होते हैं, वह कंप्लीट रूप से वह विकसित नहीं होते हैं, अल्प विकसित होते हैं। और इनमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। ये जो पेंटामेरस होते हैं, सपोज दैट ये पेंटामेरस है और यहाँ एक बारीक छिद्र होता है, इसके डार्सल सरफेस पर एक बारीक छिद्र होता है जिसे मैड्रेपोराइट कहते हैं। इसी छिद्र से जो सी वाटर होता है, सी वाटर क्या होता है, एंटी करता है। इसके बाद यहाँ से क्या है, रेडियल सिमेट्रिकल पाई जाती है या रिंग कैनाल पाई जाती है। और रिंग कैनाल से फिर रेडियल सिमेट्री में वाटर जाता है और फिर ट्यूब फीट होता है। और इसी ट्यूब फीट के द्वारा क्या करती हैं, यह मूवमेंट करती हैं। माने जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होता है इनके गमन में सहायक होता है, भोजन में सहायक होता है और साथ साथ श्वसन में भी सहायक होता है। क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वह ऑक्सीजन आर डिजॉल्व इन वाटर एंड बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन रीच्ड इन देयर बॉडी। इनके सेल्स में डिफ्यूजन प्रोसेस द्वारा जल से जो ऑक्सीजन होता है वह पहुंच जाता है। तो समुद्र का जल जो होता है इसके ऊपर एक मैड्रेपोराइट नामक छिद्र होता है, पोर होता है। और यह पोर जो होता है उसका पानी रिंग कैनाल में जाता है। रिंग कैनाल से सीधे वह जाएगा रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल से ट्यूब फीट में जाता है और ये मूवमेंट करती हैं। और ये हम कह सकते हैं कि इनमें जो सीलोम होता है, जो सीलोम माने ट्रू सीलोम पाया जाता है, इनमें ट्रू सीलोम पाया जाता है।
और इसी ट्रू सीलोम से इसमें हम कह सकते हैं कि 3 प्रकार का मने सिस्टम बनता है, 3 प्रकार का तंत्र बनता है। तो ट्रू सीलोम से 3 प्रकार के तंत्र का निर्माण होता है। जो पहला होता है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। दूसरा इसमें जो होता है हीमोसील या हीमल जिसको कहते हैं, हीमल सिस्टम। और नंबर जो थर्ड होता है पेरी हीमल सिस्टम होता है, पेरी हीमल सिस्टम होता है। और इसमें जो स्केटरी आर्गन्स होते हैं, स्केटरी आर्गन्स अब्सेंट होते हैं, मने एक्सक्रेटरी आर्गन अब्सेंट होते हैं। लेकिन कुछ जंतुओं में विशेष प्रकार के क्या होते हैं उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, लेकिन कुछ में क्या होते हैं अब्सेंट होते हैं। और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। जो नर और मादा जो होती हैं एक लिंगी होते हैं, वह अलग अलग पाए जाते हैं। इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वह एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल होता है, वाय होता है। जो डेवलपमेंट होता है, मेटामॉर्फोसिस होता है वह लार्वा का, वह डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। इस प्रकार हम लोगों ने मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इकानोडर्मेटा के बारे में अध्ययन कर रहे थे। कुछ इसमें प्राणी हैं जैसे तारामीन मछली, जिसको एस्टेरियस के नाम से जानते हैं, स्टारफिश और सी अर्चिन, के नाम से जानते हैं, सी अर्चिन। सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इनमें रीजनरेशन की क्षमता पाई जाती है। रीजनरेशन ये पेंटामेरस होते हैं और इसमें स्पाइनी होती है। यदि इसको कहीं से इसके आर्म को काट देते हैं तो प्रत्येक आर्म से एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, अर्थात खोए हुए अंग पुनः क्या होते हैं रीजनरेट होते हैं और नए अंग बन जाते हैं। माने पुनरुद्भवन की इनमें क्षमता होती है, सबसे अधिक क्षमता होती है। यदि बीच से काट दिया जाता है, सपोज दैट यदि एक एस्टेरियस है, तारामीन मछली है, यदि हम यहाँ से काट दे रहे हैं तो एक खंड अलग अलग हो गए, लेकिन प्रत्येक इन दोनों खंडों से क्या है 2 तारामीन मछली का निर्माण हो जाता है। धन्यवाद।